सपने तून हर कहानी छुपे मौत का सच। हर गांव की मिट्टी में कुछ रहस्य दबे रहते हैं और कुछ ऐसे भी जो कभी दबाए नहीं जा सकते। ये कहानी है बिरपुर गांव की, जहां एक कुआं अब भी रात के सन्नाटे में जिंदा है। शाम का वक्त था। बिरपुर गांव में हल्की ठंडी हवा चल रही थी और गांव के बाहर एक पुरानी चाय की दुकान पर लोग मौसम का मजा ले रहे थे। तभी सड़क पर एक जीप रुकी। उसमें था एक परिवार, हंसराज, उसकी पत्नी मीना और उनके 2 बच्चे अंजलि और हिमांशु। वो सब इस गांव में रहने के लिए आए थे। लेकिन अरे मीना, देखो तो कितना शांत गांव है। लगता है शहर की भागदौड़ से अब छुटकारा मिलेगा। हाँ हंसराज, लेकिन ये जो घर हमें मिला है थोड़ा अकेला नहीं लग रहा? माँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतने पेड़, इतने फूल। हाँ पापा, हम यहाँ खूब खेलेंगे। है बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, उस पुराने कुएं के पास मत जाना, वो बहुत गहरा है। पापा, वहाँ क्या है? नहीं, बस पुराना कुआं है, गिरने का डर है। लेकिन वो कुआं सिर्फ पुराना नहीं था, उसमें दबा था एक ऐसा राज जो अब खुलने वाला था। रात गहराने लगी थी। बाहर झींगुरों की आवाजें, हवा में नमी और दूर बिजली की हल्की चमक। पर अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई पानी में गिरा हो। शायद कोई जानवर गिर गया होगा। मैंने भी सुना, जैसे कोई गिरा हो। सो जाओ मीना, कल बहुत काम है। उन्होंने सोचना बंद किया और आवाजें बढ़ती गईं। सुबह हुई। हंसराज खेत देखने गया और पास से एक बूढ़े बाबा गुजरे। अरे बेटा, तुम नए आए हो क्या इस गांव में? जी बाबा, अभी कल ही आए हैं। श्यामलाल ये घर दिया था, अब वो विदेश चला गया है। श्यामलाल का घर? बेटा, ये घर तो थोड़ा रुकते हुए छोड़ो। अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो संभल कर रहना। क्यों बाबा, क्या बात है? जब से श्यामलाल गया है, उस कुएं से अजीब आवाजें आती हैं। कई बार लोग कहते हैं किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। कल रात भी कुछ आवाज आई थी, मैंने सोचा मेरा भ्रम होगा। भ्रम नहीं बेटा, वो शापित कुआं है। कहते हैं कोई औरत सालों पहले वहीं मरी थी और आज भी मुक्ति नहीं मिली उसे। हंसराज के माथे पर पसीना आ गया। अब उस आवाज का रहस्य गहराने लगा था। मीना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। गांव के बाबा ने कहा वो कुआं शापित है, कोई औरत वहां मरी थी। अब क्या करेंगे हम? शायद किसी पंडित से बात करनी चाहिए। मैं शाम को सरपंच जी के पास जाऊंगा। शाम का वक्त था। सूरज धुंध में छिपने लगा था। हंसराज सरपंच जगदीश के घर पहुंचा। आओ बेटा, पहचान में नहीं आया, तुम नए लग रहे हो। जी सरपंच जी, मैं श्यामलाल का दोस्त हूँ। मैं अब उसी के घर में रहता हूँ। का घर? बेटा, वहां रहना आसान नहीं है। वो जगह बरसों से अशांत है। जी, मुझे भी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं रात को। मैं डरा हुआ हूँ। कल सुबह मैं पंडित कैलाश को बुलाऊंगा।
वो ऐसे मामलों में बहुत अनुभवी हैं। रात आई, बिजली गरजी, बाहर कुएं की दिशा से वही आवाज और फिर हंसी। वहां कौन? उसने देखा कुएं के किनारे एक औरत बैठी थी, लंबे बाल खुले, धीरे धीरे सिर झुकाए हंस रही थी। हंसराज वहीं बेहोश हो गया। सुबह पंडित कैलाश गांव पहुंचे। सभी लोग कुएं के पास जमा थे। इस जगह की हवा भारी है। यहां कोई आत्मा बंधी हुई है। आज ही इसका अंत होगा। सभी लोग पीछे हट जाएं, कोई पास ना आए। ने अग्नि जलाई, सभी लोग पीछे हट जाएं, कोई पास ना आए। ने अग्नि जलाई, मंत्र पढ़े और जल में कुछ डाला। क्यों बुलाया? मैं तो बस अपने दर्द से आजाद होना चाहती हूं। मैं राम्या हूं। सालों पहले इसी कुएं में पानी भरते हुए गिर गई थी। किसी ने मेरी लाश नहीं ढूंढी। मेरी हड्डियां यहीं दब गईं। मुझे मुक्ति चाहिए, बस मुक्ति। ठीक है, हम तेरे अवशेष नदी में प्रवाहित करेंगे। अब शांति रख। कुएं के नीचे से पुरानी हड्डियां निकालते हैं और नदी के किनारे जाकर प्रवाहित कर देते हैं। पंडित कैलाश ने शांति पाठ किया। धीरे धीरे हवा थम गई और कुएं का पानी शांत हो गया। अब सब खत्म हुआ ना? हाँ मीना, अब हमारा घर सच में घर बनेगा। डर नहीं लगेगा। नहीं बेटी, अब डर खत्म, बस शांति। फिर गांव में सन्नाटा छा गया।